कि प्राणी कहते हैं कि हे प्रभु, हमने बहुत पूजन पाठ किया, फिर भी हमारा दुख दूर क्यों नहीं होता। तो संकादिक कहते हैं, निज भ्रम नहीं समझत अज्ञानी, अप्रभु पर दोष धरे जड़ प्राणी। अपनी बातों को, अपने कर्मों को वो ध्यान नहीं देता और प्रभु पर दोष धर देता। कमाने के लिए आदमी पढ़ाई कर लेता है, घर गृहस्थी चलाने के लिए शिक्षाएं ग्रहण कर लेता है, लेकिन पूजन कैसे करना है इसकी विधि विधान कभी समझने का प्रयास प्राणी नहीं कर आता। शास्त्र गीति से फूल चढ़ाने की विधि क्या है, अक्षत और चावल में क्या अंतर है, कलश की स्थापना किस विधि से की जानी चाहिए, नारियल जल जो कलश आपने लगाया बैठाया उसमें आम के पत्ते लगे, जल लगे, नारियल लगे, उनका पूजन के बाद उनका क्या करना चाहिए हमें नहीं पता। हम पूजन बहुत बढ़िया से करते हैं, पत्तों को कहीं ले जाके डाल दिए, जल को कहीं डाल दिए, तो हमें दुख नहीं मिलेगा। उसका एक एक चीज का उपयोग है, शास्त्र कहता है, बताता है, उस नियम से कोई करता नहीं और उसके बाद कहता है हमने सब किया लेकिन हमें दुख है। माला फूल कैसे अर्पित करना चाहिए, दीपक हमें कैसे जलाने चाहिए, किसके आगे लंबी बाती का, किसके आगे गोल बाती का दीपक जलाना चाहिए, कौन से दीपक का क्या नाम है, हमें कुछ भी पता नहीं। बस एक जैसे कर रहा है वैसे हम सब करते चले गए। ये उचित नहीं है, हमें समझना होगा और ये ज्ञान सिर्फ गुरु ही दे सकता है। जब तक आप किसी सत्संग में, किसी प्रवचन में, किसी सद्गुरु का साथ नहीं धरेंगे तब तक आपको ये ज्ञान नहीं मिलेगा और न ही आपके कल्याण हो सकता है। दो लफ्ज की बात, बहुत सी बातों को मैंने बता चुका हूं इन दिवसों में। आज उन चीजों को बताना चाहता हूं जो नहीं बताया। चरणामृत और पंचामृत में क्या अंतर है, चरणामृत हमें कैसे लेना चाहिए, पंचामृत हमें कैसे ग्रहण करना चाहिए। चरणामृत किसे कहते हैं और पंचामृत किसे कहते हैं। चरणामृत और पंचामृत में अंतर है, बात को समझिए। चरणामृत मंदिर में हम जब कहीं जाते हैं, जो पंडित जी हमें जल देते हैं, वो जल चरणामृत कहा जाता है। वो भगवान के चरण का चढ़ाया हुआ जल, वो चरणामृत किया जाता है। और पंचामृत क्या है, जो पंच चीजों से बनता है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इनको मिला के जो बनता है उनका नाम है पंचामृत। और जो जल होता है उसका नाम है चरणामृत। पर दोनों को लेने का तरीका अलग है, दोनों को ही पंचामृत ग्रहण करने का तरीका अलग और चरणामृत ग्रहण करने का भी तरीका अलग। क्या पता है? नहीं पता। बस हम तो गए, पंचामृत मिला तो, चरणामृत मिला तो लिए, पान किए, सिर पे लगा लिए, जो भी मिला उसको लिए और सिर पे लगा लिए, बस यही है। नहीं, चरणामृत भगवान के चरण है। चरणामृत जब वो मिले, वो क्या है, चरण का धुला हुआ चरण का जल है जिसे चरणामृत कहते हैं, तब भगवान का चरण है। जब उसे हमें मिले तो उसे हमें ग्रहण करना चाहिए और अपने शीश पर धारण करना चाहिए। लेकिन पंचामृत के साथ ये नहीं करना चाहिए। पंचामृत क्या है? पंचामृत भगवान का स्नान किया हुआ जल है।
जिस जल में, जिस चीज में पंचामृत में भगवान का स्नान होता है, तो उसको जब हम लें तो पंचामृत जब हम लेते हैं तो उसको लेके जल को ग्रहण करने के बाद पंचामृत अपने छाती से लगाना चाहिए, अपने सीने से लगाना चाहिए, क्योंकि वो स्नान की झांकी है। तो भगवान की स्नान की झांकी हमारे हृदय में वास करे और भगवान के चरण हमारे शीश पर वास करे। ये है पंचामृत और चरणामृत में अंतर, और चरणामृत लेने का ये है तरीका और पंचामृत लेने का ये तरीका इस प्रकार से किया जाना चाहिए। लेकिन हमें ये भी नहीं पता